अस्सलाम वालेकुम। कुरान दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। बिखरे मोती जिल्द अव्वल में एक वाक़या पढ़ा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज मैं आपके साथ गीबत का एक ऐसा और तोहमत का एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसका सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो को बताने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वाक़यात के साथ इस्लामिक वीडियोस, मालूमात और बहुत कुछ मिलता है जो कि आपको मिलेगा नोटिफिकेशन में सबसे पहले। गुस्ल के दौरान मदीने की एक औरत ने मुर्दा की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। बस ये बात कहना थी कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच दी। इस औरत का इंतकाल मदीने के एक बस्ती में हुआ था और गुस्ल के दौरान जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने मंदरजा बाला अल्फाज कहे तो इसका हाथ मैयत की रान के साथ चिपक गया। चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत घसीटती थी, मगर हाथ ना छूटता था। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था। इसके हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था और बेहद कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इस हाथ को पकड़कर खींचा, मरोड़ा, गर्ज जो मुमकिन था किया, मगर सब बेसूद रहा। दिन गुजरा, रात हुई और दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और इसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया। मौलवी साहिबान, कारी साहिबान और तमाम इस्लामी तबके से मुशावरात के बाद तय हुआ कि गुसाल औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को इसके हाथ समेत दफनाया जाए। मगर इस फैसले का गुसाल औरत और इसके ख़ानदान ने यह कहकर रद्द कर दिया कि हम अपने ख़ानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें यह फ़ैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत ये बताई गई कि मैयत के जिस्म का हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत को दफना दिया जाए। मगर बेसूद इस बार मैयत के ख़ानदान ने एतराज़ किया और अपनी मैयत की तौहीन करने से बहरहाल कासिर हो गए। इस दौर में इमाम मालिक काजी थे। जब ये बात इमाम मालिक तक पहुंचाई गई तो इस केस का फ़ैसला किया जाए, तो इमाम मालिक इस घर पहुंचे और सूरत हाल भांप ली। गुसाल औरत से सवाल किया, ए औरत, क्या तुमने गुसाल देते वक़्त इस दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही? गुसाल औरत ने सारा वाक़या इमाम मलिक को सुनाया और बताया कि इसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत का फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इल्ज़ाम की साबित करने के लिए कोई गवाह मौजूद है? औरत ने जवाब दिया कि इसके पास कोई गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने फिर पूछा, क्या इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब आया, नहीं। इमाम मालिक ने फ़ौरी हुक्म सादिर किया कि इस गुसाल औरत ने चूँकि मैयत पर तहमत लगाई है, लिहाजा इसको हद मुकर्ररा के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएंगे। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, 69 भी नहीं, पूरे 80 कोड़े मारने के बाद इस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। तो देखिए, आज लोग तहमत लगाते वक्त ज़रा भी नहीं सोचते। अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये वाक़या बताने का मकसद ही ये है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप और पता नहीं कहाँ कहाँ पर कुछ सेकंड ही लगाते हैं लोगों की बुराई, गीबत और तहमत लगाने में। असल बात यह है कि तहमत का असल मफ़हूम लोगों को मालूम ही नहीं है। तहमत का मतलब ये है कि वो इल्ज़ाम, वो गलत बयान, वो चीज़ लगाना जो तो आपने ना तो अपने कानों से सुनी हो, ना उसका कोई गवाह हो और ना आपने अपनी आंखों से देखी हो। ऐसी बात कहना जो कि हाल ज़िंदगी में हुई ही ना हो, इसे तहमत कहते हैं। और इल्ज़ाम तो वो है जो जिस शख्स ने वो काम किया उसका खोल देना बैत को। तो लोग तहमत का मतलब समझते ही नहीं और चलते फिरते, उठते बैठते कहते हैं फ़लाँ शख्स ऐसा होगा, फ़लाँ शख्स ने ऐसा किया होगा। ये जो होगा है ये आपको जहन्नुम में ले जाएगा और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तहमत, गीबत, चुगली, ऐसे छोटे छोटे गुनाह जो कि बड़े पहाड़ हैं, इनसे महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।